श्री जी ने तो आपको अपनी चरण चिन्हों पर रखा है, तो केली फूल है बरसाना, तो इसमें तो आपको बहुत प्यार किया, जो अपने घर में रखा है श्री जी ने आपको से घर में रखा है। मैया का जो लगड़ा लुल्ला बच्चा होता है तो वो क्या करेंगे, वो तो कोई काम कर निकम्मा है, न ज्ञान है, न भक्ति है, न साधन है, न भजन है, न बात करना न प्रश्न होता है, न दिलता है, कुछ नहीं है। तो राधा नहीं कहते तो ये नलायक है, कहीं जाने लायक नहीं, तो ये रखे करुणा है, अपार करुणा हमारी श्री जी को ये सब कुछ चाहिए भी नहीं है। जितना आपने बताया, श्री जी को केवल आश्रय और अपनापन चाहिए, उसी से सब बात बन जाती है। आपका आश्रय श्री जी का, आप श्री जी के हैं, बस श्री जी अपनेपन को स्वीकार करती है। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। नेक हो न रिस, कहूँ भूल हो न हो सके, रहत प्रसन्न सदा, ये मुखास है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जी की प्राण प्यारी, धन्य 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 ये इनके उपास्य है। वो धन्य है, धन्य है, धन्य। गुरुदास जी ने हमारे 3 बार कहा, वो धन्य है, वो धन्य है, वो धन्य है जो इनके उपास्य है। लाल जी की प्राण प्यारी, हमारे लाल बिहारी की प्राण प्यारी है, और इनके चरणों की जो उपासना करते हो, धन्य धन्य धन्य। क्योंकि लाडली जी के चरणों से ही लाल जी का प्रेम रसास्वादन हो सकता है। लाल जी का सिर्फ रसास्वादन लाडली जी करती है। लाडली जी यद किंचित जिसको दे दिया, गोपी जनों को, अपने शरणागतों को, वो लाल जी का रसास्वादन कर सकते हैं। लाल जी लाडली जी के अधीन है, लालम तेरे ही अधीन। चुनी सखी हो साच कहा तो, तू जल है ये मीन, तू जल है ये मीन, लालम तेरे ही अधीन। तेरे ही प्रेम विवश ये जीवन धारण करते हैं। हमारी लाल जी का जीवन कौन है? लाडली जी है। लाडली जी का जीवन कौन है? लाल जी है। परस्पर दोनों का एक जीवन, एक प्राण, एक मन, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वयस, ऐसी स्वामिनी जी। तो धन्य 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 के उपास है। जब अनंत जन्मों की कृपा का फल एकत्रित होता है, तब श्री कृष्ण भक्ति मिलती है। और श्री कृष्ण भक्ति में जब रस आता है, वो राधा रानी के चरणों से आता है। क्योंकि यद पाद पद्म नक्ष चंद्रमणि छटाया, विस्फुजितम किमपि गोप वधुष्वदर्शी, पूर्णानुराग रस सागर सागमूर्ति, साराधिका मई कदापि कृपाम करोतु। जिनके नख चंद्रमणि छटा का लेस प्रकाश गोपी जनों में हुआ, गोपी प्रेम की ध्वजा हो गई। गोपी श्री कृष्ण को अपने प्रेम के अधीन कर लिया। गोपी जनों ने कैसे? बोले यद बाल पद्म नख चंद्रमणि छटाया, विस्फुजितम किमपि गोप वधुष्वदर्शी। जिन लाडली जी के चरण नख की कांति की छटा का लेस मात्र गोपी जनों के हृदय में प्रकट हुआ, तो वो श्री कृष्ण को अपने प्रेम के अधीन कर लिए। वो प्रेम सागर, प्रीति रस मूर्ति, रस सिंधु सार संपत्ति विमला, वैदग्धी नाम हृदय काचन, ऐसी वृंदावनी धरी श्री राधा किशोरी की जय हो। तो उनकी चरण कृपा पुरदार गोप्या काम्यम पदम प्रीगुणेरपिच्छ मौले, भावोत्तरेण भजताम रसकाम धेनु, तम राधिका चरण रेणु महाम स्मरामि। जिनकी चरण रज का किनका गोपी जनों ने मस्तक में धारण करके मोर पिक्ष धारण करने वाले श्री कृष्ण को रिझा लिया, वो लाडली जो आज हम पर प्रसन्न हो और अपने चरण रज प्रदान करे। लाडली जो की चरण रज में आप बैठे हैं, लाडली जी की दृष्टि में आप हर समय रहते हैं। लाडली जी का कृपा प्रसाद हर समय बरस रहा है। हम सब उन्हीं की कृपा को से, कोई साधन या कोई तप या कोई किसी भी प्रकार का ज्ञान, उद्धव जी जैसा महायोगी
उद्धव जी जैसा परम ज्ञानी, उद्धव जी जैसा भगवान का प्रिय सखा गोपीजनों के प्रेम रस को नहीं जान पाया। किशोरी जी के प्रेम के तो बात जाने दो, गोपीजनों की प्रेम रस को न जानने के कारण केवल यही मांग की कि मुझे गोपीजनों की चरण रज मिल जाए, इसलिए मुझे यहाँ की लता गुल्म औषधि बना दी जाए। प्यारी जी के चरणारविंद तो बहुत गुप्त है, जो श्री लाल जो अपने हृदय में छुपाए डोलते हैं। श्यामा जी के चरणन की बलिहारी, जे है बसत किशोर लाल के प्राण मध्य सलारी। श्यामा जी के चरणन की बलिहारी, बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन ले धारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर, अद्भुत छवि निहारत। जावक चित्र बनाए संवारत, करे सफल तब मानत, हित ध्रुव ते सब हिनु ते दुर्लभ, रसिक मरम पे जानत। हित ध्रुव ते श्री लाडली जी के चरणारविंद, सब हिनु ते दुर्लभ, रसिक मरम पे जानत। जो रसिक जन है उन चरणों की महिमा को जानते हैं कि बिना लाल जी की कृपा के लाडली जी के चरणों की तरफ आना नहीं होगा, और बिना लाडली जी की कृपा के लाल जी का रसा स्वागत नहीं हो सकता। वो दोनों आपको प्राप्त है, लाडली लाल दोनों की कृपा बरस रही आपके ऊपर। हम सब श्री जी की कोई सखी है, कोई मंजरी है, कोई किंकिरी है, सब अपने अपने भाव से उन्हीं को दुलार कर रहे हैं। शरीर चाहे स्वस्थ रहे या स्वस्थ रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मन स्वस्थ है तावै मनः कृष्ण पदारविंद, क्या फर्क पड़ता है? कुष्ठ हो जाए, कीड़ा पड़ जाए, सड़ जाए, ये उनकी वस्तु है, या स्वर्ण की तरह चमकाए, ये उनकी वस्तु है। अब इस बात के लिए आपसे प्रार्थना नहीं है कि हमारे शरीर को स्वस्थ कीजिए, हमें गरज नहीं है, हमें स्वस्थ रहने की जरूरत नहीं है, हमें आपके इशारे की जरूरत है। आप अगर अस्वस्थ रखना चाहते, मुझे कभी स्वस्थता नहीं चाहिए। आप जैसे मुझे रखना चाहती है मैं वैसे रहने की, जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। मेरे प्यारे जो करते हमें अच्छा लगे, और अस्वस्थता कभी हो ही नहीं सकती। जो हम हर समय एकदम एक्टिव रहते ना, उसका कारण है किशोरी जी। किशोरी जी ने मन को कहा, काहे को इस नरक में शरीर में फंसते हो, आओ हमारे पास, देखो हमारे चरणों का विलास देखो। नाचत सुदंग किशोरी, सुदंग नाचत नवल किशोरी, सुदंग थे कहत चहत प्रीतम किसी, बदन चंद्र मनोत्रसित चकोरी, सुदंग नाचत नवल किशोरी। तान बंधान मान में नागरी, देखत श्याम कहे तो हो होरी, जैसी हरिवंश माधुरी अंगंग, बरबस लियो मोहन चित चोरी, बरबस लियो मोहन चित चोरी, सुधंग नाचत किशोरी। ऐसी महामहिमा में महारानी जी का दासत्व प्राप्त हुआ, उनके चरणों का आश्रय मिल गया। अब क्या फर्क पड़ता है, आज ही मृत्यु आ जाए करावे, हमें इससे क्या मतलब। लाडली जो जले वो अब उनको कै दिन रखना, क्या कराना है, ये उनका विषय। अब जीवन